गोष्ठी होने जा रहा है जनजातीय शिक्षा के शिक्षा का प्रावधान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रावधान क्या है और वहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है और कहाँ तक विकास होगा, कैसे विकास होगा, ये विभिन्न मुद्दों पे उनको यथावत पहुँचने तक वहाँ उनके प्रसार-प्रसार करने के लिए विचार गोष्ठी किया गया है। उसमें सारे लोग जो भी आएँगे, वो विभिन्न राज्यों का मुद्दा रखेंगे और कहाँ किस तरह हो रहा है, यहाँ पे किस तरह हो रहा है, दोनों को तुलना करके निदान निकालेंगे कि कैसे जहाँ पे नहीं हो रहा है, कैसे किया जाए। ऐसे विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होगी। दो दिन विचार गोष्ठी होगी, उसमें लोग अपना-अपना विचार देंगे और एक-दूसरे से विचारों का समावेश करेंगे। इसमें कार्यक्रम में ये है कि इसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बीच-बीच में रखा है, वो भी अ, अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो ये इन लोगों का है, आदिवासी लोकगीत है, नागपुरी जैसे ऐसे कुछ बीच-बीच में इसी के परिप्रेक्ष्य में कि दिखाना है हमको झारखंड में जो विभिन्न राज्य से आ रहे हैं, उनको दिखाना भी है कि हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, वेशभूषा, रहन-सहन, उसको भी हमको उनको दिखाना है, विकास करना है कि वो जाने और अपने राज्यों में जाए तो उस तरह से समझे कि यहाँ यहाँ झारखंड में इस तरह से भी संस्कृत का विकास है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्र का विकास एक ही चीज से हो सकता है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा का मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए उनका सहकार था कि यहाँ पे हम एक वैसे तो कहीं भी जाएंगे आप, कहीं ना कहीं उनके विद्यालय देखने को मिलेंगे, चाहे माध्यमिक स्तर देखिए, इंटर कॉलेज देखिए, तो उनका ये भी था कि एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी, महाविद्यालय भी खोला जाए, जिससे कि वो समाज के लोगों को जो कुरीतियाँ, चूंकि एक समाज में अगर स्वच्छता फैलाता है तो शिक्षक फैलाता है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा है कि वो निर्माण करने की कला होती है। तो समाज का अच्छा निर्माण करने का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है। तो वो उनका ये था कि यहाँ महाविद्यालय, तो उनका जो साकार है, सपना है, उसको साकार करने के लिए हम लोग, अब उन्होंने तो जो नींव रखा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, कितना फल फूल रहा और इतने दिन से चल रहा है। बहुत से अभी आपको बता दें कि बिहार राज्य में अभी जो वैकेंसी हुई है उसमें लगभग 150 बच्चे, यहाँ के बच्चे शिक्षक बने और यहीं से जेपीएससी का भी एक स्टूडेंट यहीं झारखंड में प्रतिष्ठित हुई है। तो ऐसे उनका जो सपना है हम लोग आगे ले चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय सचिव महोदय और इनके हम लोग को एक दुखद भी है कि थोड़े समय में ही उनका पिताजी, उनका हम लोग को खेद है कि उनका मुहिम उन्होंने चलाया, अब उसको ले जाने का आगे माननीय सचिव महोदय का है। पहले हम बताना चाहते हैं जो फीस का है, हम लोग के सबसे पहले बात की ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे फीस में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। जब जिसको देना है वो दे सकते हैं। फीस के लिए हम लोग तभी बोलते हैं जब फॉर्म भराता है कॉलेज में, उसी से वक्त हम लोग बस फीस के लिए डिमांड करते हैं और बाकी कभी भी हम लोग खुद से फीस के लिए नहीं बोलने जाते हैं। ये सिर्फ परंपरा आज से नहीं, जिस जिस दिन से ये कॉलेज खुला है तब से यहाँ पे यही सिस्टम है और अभी भी चल रहा है। और जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए हम लोग भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जिस तरह की हम कुछ वैसा कुछ परसेंटेज हम लोग का फिक्स नहीं है कि इतना ही कम करना है। जो जैसा जरूरतमंद रहा, जिसका हम लोग जितना सहयोग कर पाते हैं हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो परिवार है वो सब दिन शुरू से लोगों का, गरीब असहाय लोगों का ही सहायता करते आया है। तो जिस तरह मेरे दादाजी चलाएं और उस तरह मेरे पिताजी चलाएं, उसी तरह हम भी उन्हीं लोग के रास्ते में हैं कि हम लोग भी हमको भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। उन्हीं के नक्शे कदम में हम भी चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में कहाँ-कहाँ से और किन क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं? देखिए इस कार्यक्रम में जो है मुख्य वक्ता जो है हमारे, वो 6 राज्य से आ रहे हैं। वो आप ले लीजिए, झारखंड से तो हैं ही, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, असम से हैं, उड़ीसा से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं। माने मुख्य जो वक्ता हैं, जो माने कि आप समझ लीजिए जो जिनको बहुत महारत हासिल है, वो लोग आ रहे हैं कि जो हम लोग का जो टॉपिक पे जो सेमिनार हो रहा है, उसको मतलब कि लोगों तक कैसे जागरूक कर सकें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो सब कोई नहीं जानते हैं। तो विभिन्न जगह से आ रहे हैं और जहाँ का भी जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना जो है, वो सब कैसे लोगों तक पहुंच पाए और उस चीज को उजागर करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों का टॉपिक भी है ट्राइबल पे, और इसका आप देखिएगा कि झारखंड राज्य अलग करने में भी
हम इन लोगों का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा था। तो इसलिए हम लोग का टॉपिक भी हम लोग ने वही टॉपिक चुना। अभी तक हमको लगता है झारखंड राज्य भर में तो नेशनल सेमिनार कई कॉलेजों में हुआ, पर आज तक ये टॉपिक कभी नहीं चुना गया। ऐसे टॉपिक ऐसा टॉपिक आप लोग पता कर लीजिएगा, ऐसा टॉपिक कहीं नहीं चुना चर्चा गया नहीं था, होती है। क्योंकि हम लोग खुद एक जनजातीय समाज से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि आप देख लीजिएगा कि आप भारतवर्ष में झारखंड का जो सांस्कृतिक है वो सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में अब पदभार में है कमिश्नर जो उनको प्रभार दिया गया है, उनको इनवाइट किया गया है। हमारे विश्वविद्यालय से विनोबा भावे से DSW आ रहे हैं, मिथिलेश सर आ रहे हैं, आईसेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ रहे हैं, प्रोफेसर प्रीति नायक जी आ रहे हैं, और उसमें हमारे चेयरमैन रहेंगे और रहेंगे। देखिए, हम लोग मैसेज यही देना चाहेंगे कि इस सेमिनार के माध्यम से जो भी माने कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग आमंत्रित हैं यहाँ पे। वो लोग अपना आए, रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी हम लोग का क्योंकि है, बाकी सब सेमिनारों में कहीं कहीं पे 1000, 1500, 2000, 1000 के नीचे कहीं नहीं रहता है, पर हम लोग के यहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 500 रुपया है, ताकि 500 रुपया कोई बड़ा ये अमाउंट नहीं है। वो चाहे वो कोई बड़ा लोग हो या छोटा लोग हो, सभी वर्ग के लोग इसको बेयर कर सकते हैं। अब इसलिए कि एक इसका व्यवस्था है, एक प्रावधान है। राष्ट्रीय सेमिनार का जो नियमावली होती है, जो जैसे सारी नियमावली होती है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। उसमें 3 उसमें दिया गया है, उसमें फैकल्टी, शोधार्थी और प्रशिक्षु। तो 3 तरह के उनमें है। प्रशिक्षु के लिए 300 है और शोधार्थी के लिए 400 है, फैकल्टी के लिए 500 है। तो उसमें सबको सर्टिफिकेट बकायदे का जो पार्टिसिपेट करेगा, टेक्निकल सेशन चलेंगे, उसमें रिसर्च पेपर जो प्रस्तुत करेगा उनको अलग प्रमाण पत्र मिलेगा, जो पार्टिसिपेंट करेंगे उनको अलग मिलेगा, जो गेस्ट ऑनर में रहेंगे, जो स्पीकर रहेंगे उनको अलग मिलेगा। तो इस तरह से ये जो प्रावधान है जिसकी उसको हम लोग सारे प्रोटोकॉल, बनासों की धरती जो है, जो यहाँ माता का बागेश्वरी धाम का और पुराण डैम और हरिहर धाम का जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऐसे लोग आएंगे कि पूरे भारत से आएंगे विद्वत लोग अपने राज्य का यहाँ पे, वो उनका अनुभव, वहाँ का अनुभव, यहाँ के और यहाँ का अनुभव लेके जाएंगे। तो ये हमारा जो इस बार नेशनल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भविष्य की योजना है। भविष्य की योजनाएं है कि अब हमें आप लोगों के माध्यम से यह आभास हो गया है कि मेरा ये राष्ट्रीय सेमिनार जो है सफल होते दिख रहा है, और आगे हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम करेंगे, जो ऐसे ही कुछ ऐसे मुद्दा लेंगे जो कि अभी झारखंड में अछूता है। जैसे माननीय सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि ये ऐसे कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम राष्ट्रीय सेमिनार में NEP पे हुआ है, 2020 पे आप देख रहे हैं 2-3 साल से लगातार 2020 पॉलिसी चल रही है। इसमें भी है, सब थीम भी है। सब थीम में हमारा है कि नई पॉलिसी में जनजातीय शिक्षा का क्या प्रावधान है और प्रावधान को कहाँ तक लागू किया जा रहा है और किस राज्य में कितना है, यथावत वो यहाँ पे रखा जाएगा कि कहाँ तक ये सार्थक हो रहा है। बढ़िया है ना सर? व्यवस्था पूरी तरह से की हुई है। जैसे लोग जब आएंगे, कितने की संख्या में आने के आसार है लोग? 400-500 बाहर से लोग आएंगे, यहाँ से तो जितने लोग आ रहे हैं, व्यवस्था मेरा पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, मतलब व्यवस्था है ना हर चीज का। मतलब जैसे लोग बाहर से आएंगे तो उनको तो व्यवस्था चाहिए। ट्राइबल एजुकेशन ही क्यों, मतलब यही टॉपिक पे क्यों? हाँ, ट्राइबल एजुकेशन इसलिए लिया गया है कि ये बहुल, ये जो हमारा राज्य है, झारखंड राज्य है, ये बहुल क्षेत्र है, आदिवासी का ट्राइबल एजुकेशन का प्रावधान है। तो बहुल क्षेत्र है, तो हमको उसको प्रावधान को वहाँ तक पहुँचे, शिक्षा उनको जो अछूते हैं, जो मतलब मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, तो उनको जोड़ने का प्रयास, उनके प्रावधान नियम में क्या क्या है, नियम को भी यहाँ पे लोग चर्चा करेंगे और कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि जो स्कूलों विद्यालय से पलायन की स्थिति चल रही है, उस पलायन को रोकने के लिए, और पलायन कौन कर रहा है, ये हमारे जो जनजाति हों, जो निर्धन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हीं पलायन कर रहे हैं। क्योंकि सामान्य और उच्च वर्ग के बच्चे तो पढ़ लिख ले रहे हैं, उन लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से शिक्षा में नवाचार लाके उनको विकास किया जाए, ये जो हम लोग का प्रोग्राम है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन में भी यूट्यूब में हमारा चैनल है,
DMTTC कॉलेज के नाम से चैनल है, और जो लोग मान के चलिए दूर है, दूर दराज में है, वो लोग भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और ऑनलाइन सेमिनार का वो लोग अपना पार्टिसिपेट सेमिनार से जुड़ सकते जी हैं। जी जी ऑनलाइन आप लोग वो लोग कर सकते ऑनलाइन हैं। ऑफलाइन दोनों। चलिए तो और मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो। शिक्षा से वंचित रहे लोगों जी का जी उन तक जैसे शिक्षा का लाभ पहुंच पाए, उसके लिए ये हम लोग का है। आप लोग के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों को जहाँ तक लोग सुने और सुन रहे हैं और सुनेंगे, दोनों चीज है कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े और हमें अपना स्नेह और अपना प्यार और अपना सहयोग वो उपस्थित होके यहाँ हमारे विचार गोष्ठी में शामिल हो जाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। ऐसे लोग जुड़े, इस क्षेत्र के लोग और विद्वत लोग और जो भी सामान्य आज ये ग्रामीण लोग भी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो भी हैं, सारे लोग का यहाँ स्वागत है कि सादर आमंत्रित है हमारे ऑनलाइन मंच और आपके लाइव चैनल के माध्यम से, सभी आमंत्रित हैं। आज हम लोग ये जो प्रेस वार्ता रखे थे कि कैसे जो लोग को जानकारी नहीं पहुंच पा रहा है, वो प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो हम लोग उन लोगों तक पहुंचाने का, या हम लोग संदेश पहुंचाने का, इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखे थे। और उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं।